आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे आलू बुखारे का शरबत, क्योंकि आजकल आलू बुखारा बहुत ज़्यादा बाज़ार में आया हुआ है और ये गर्मी के लिए एक बेहतरीन शरबत होता है। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो लिए आलू बुखारे। इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके तो ये ऊपर से डंडियाँ इनकी सबकी उतार ली हैं। तो ये मैंने 3 पाव जो है ना ये चीनी ली है, यानी कि 3 कप चीनी है, मेजरमेंट वाले जो कप होते हैं ना, मेजरिंग कप, उनके हिसाब से। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है ना काला नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है ना ये काली मिर्च ली है, और ये 1 टीस्पून ही जो है ना जो ज़ीरा है उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके तो पीसा हुआ है, और ये 1 लेमन जूस है। ये मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख लिया, फ्लेम ऑन कर ली है, और अब मैं इसमें ये 4 कप जो है ना ये पानी डालूँगी, और अब मैं इसमें ये सारे जो है ना आलू बुखारे डालूँगी, और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इनके जो छिलके हैं ऊपर से ये भी आराम से उतर जाएं। ये 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह सारे छिलके जो है ना ये अलग हो चुके हैं, और हम अब ये सारे छिलके ऊपर से उतारते जाएंगे। इसी तरह हमने सारे छिलके जो है ना ये इसके उतार लिए, और अब ये सारे आलू बुखारे हम बाहर निकालेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा करके तो इनकी जो गुठलियाँ हैं ना ये रिमूव कर देंगे। ये सारी गुठलियाँ जो है ना ये रिमूव कर दी है मैंने, और अब हम इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। इसमें से हमने ये बकाया जो इसका पानी था ये निकाल लिया था, और इसको अब स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करेंगे ताकि जो इसमें थोड़े से रह गए हैं ये ज़रात ये बाहर निकल जाएं और हमें जो है ना ये साफ़ पानी मिले। और अब जो हमने ये प्यूरी तैयार की है इस प्यूरी को भी इसमें डालेंगे, और दोबारा से इसे भी हम जो है ना ये साफ़ करेंगे। देखो ये थोड़े थोड़े ज़रात जो थे ये सारे बाहर आ गए हैं ना, और हमें साफ़ जो है ना ये पल्प मिल गया है। और अब हम दोबारा से फ्लेम ऑन करते हैं। ये देखें बॉयल आ चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर डालूँगी। ये कलर जो है ना ये ऑप्शनल है, ये चाहे आप डाल लें या ना डालें। और मैंने इसमें ये जो पाउडर होता है कलर, फूड कलर, ये वो डाला है। और क्योंकि लिक्विड कलर जो होता है किसी के पास होता है किसी के नहीं होता है, लेकिन ये पाउडर कलर जो है ना हर जगह से मिल जाता है। और अब मैं इसमें ये चीनी शामिल करूँगी, और इसको मिक्स करके, और फिर इसमें ये जो मैंने काला नमक और काली मिर्च और ज़ीरा रखा था ये शामिल करेंगे, और इसको फिर हम थोड़ा थिक होने तक जो है ना ये पकाएंगे। ये साइड के ऊपर जो थोड़ी सी ये झाग आ रही है इसको हम उतार लेंगे, और इसको जो है ना हम जब तक ये एक तार की चाशनी नहीं बनती तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये ऊपर से जो है ना इसका जो थोड़ा सा होता है मैल समझे इसको कि ये उतार लेंगे, और फिर हम इसमें ये लेमन जो है ना ये डालेंगे। ये 1 लेमन था, और ये 1 टेबलस्पून जो है ना ये इसका जूस बना है। और इसका ये काम होता है कि ये हमारा जो हम शरबत बना रहे हैं ये ज़्यादा देर तक जो है ना ये चल सकेगा, और ये है कि ये जो इसमें चीनी हमने डाली हुई है ना ये उसको जमने नहीं देगा। ये देखें माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया है हमारा ये शरबत। और ये देखें एक जो तार है ना ये छोटी सी ये बन रही है, और हमें बस इतना ही ये थिक चाहिए क्योंकि ये ठंडा होके तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा करके तो फिर मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने ठंडा करके तो जार में डाल लिया। तो जार में डालने के लिए ये है कि कोई भी आप शीशे का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, बॉटल ले लें कोई, लेकिन यह है कि उसको धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लेना ताकि उसमें पानी ना रहे, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर ये जो हमारा शरबत है ना ये हो जाएगा ख़राब। और अब मैं इसमें ये डालूँगी, इसमें मैंने आइस क्यूब डाल लिए, और अपने टेस्ट के मुताबिक 3 या 4 चम्मच इसमें जूस हम डालेंगे, और फिर उसमें हम पानी डालेंगे। इसमें देखिए मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है, और इसको लाजमी ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी फर्स्ट टाइम में।
और सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बगैर केमिकल के है और घर में साफ़ सुथरा तैयार किया हुआ ये शरबत है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।